कई दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हालांकि हम स्टोरी ला भी रहे हैं और सभी को बता भी रहे हैं। जो सत्यता पर रखी जाती हैं और जो सत्य होती हैं उन्हीं को हम सभी के सामने लाते हैं। लेकिन जो हमारा परिवार है, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमसे प्यार करती है, वो कहते हैं कि आपने भूतों के बारे में बताया, पुनर्जन्म के बारे में बताया, कई चीजों के बारे में जानकारी दी, कई ऐसे रहस्यमयी गांव के बारे में बताया जो शायद हमें पहले नहीं पता थे। लेकिन कई दिनों से फरमाइश जो आ रही थी वो थी छलावे पर, जिस पर शायद कहीं ना कहीं मैं आज तक मैंने ऐसी चीज कोई महसूस नहीं की है। लेकिन एक सत्यता पर रखी हुई स्टोरी जो आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, जो हमें किसी ने लिखकर भेजी है। और शायद आप लोग जो जानते हो, हथीन हलका के पास एक छोटा सा गांव है। उस गांव से हमें एक व्यक्ति जिनका नाम वीर सिंह है, उन्होंने ये स्टोरी हमें लिखकर भेजी है और उनके साथ ये घटित हुआ है। आज करीबन उनकी उम्र 65 साल है और वो बहुत अपने जमाने के एक उम्दा पहलवान हुआ करते। पहलवानगिरी वो बहुत अच्छे से किया करते। आजकल लोग जिम जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, वहाँ वेट लिफ्टिंग करते हैं, मतलब वजन उठाते हैं। लेकिन पहले ऐसा कहाँ था। पहले लोग जो मंदिर होते हैं वहां पर अखाड़े हुआ करते, या मंदिर से थोड़े हटकर उनके अखाड़े बना दिया करते। तो ये कहानी थोड़ी सी बहुत डरावनी है। शायद आपको इसमें डरना भी नहीं होगा, अपने आप पर और हम पर यकीन बनाए रखना होगा। लेकिन थोड़ी सी डर से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज एक छलावे की बात हो रही है। और छलावा बहुत ऐसा होता है कि जिसमें डर क्या रुए खड़े हो जाते हैं। वीर सिंह जी बताते हैं कि वो जिंदगी का ऐसा अनुभव था कि उस चीज में इनका जो सीधा हाथ होता है वो भी टूट जाता है और काफी दिनों तक इनका इलाज चलता है। हालांकि ये बहुत ऊंचे दर्जे के पहलवान थे। उस समय आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता था जैसे अब देश विदेश हम कुश्ती लड़ने के लिए जाया करते। वहां पर कई गांवों का समूह हुआ करता और जब अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते और 5-5 किलो घी पहलवानी के तौर पर या कुछ इनाम, या वहां उस वक्त तो 200 रुपए ही, 100 रुपए ही, 50 रुपए ही बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए, हमने आपको जानकारी दी, अब आपको बताते हैं कि छलावा क्या होता है। वीर सिंह जो अपने गांव में रहते हैं, वीर सिंह पहलवानी करते हैं। 13 साल की उम्र से ही ये बहुत ज्यादा वजनी और बहुत ही एक अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि एक पहलवान किस्म के होते हैं। करीबन 7 भाई और 2 बहन ये एक परिवार के होते हैं। वीर सिंह की जो माँ होती है अपने बेटे को बहुत अच्छी डाइट देती है। आज हम इसको डाइट बोलेंगे, उस समय पर बहुत अच्छा खाना, एक भैंस का दूध और घर की जो गाय होती हैं। और ये मेहनत के काम इतने ज्यादा किया करते कि सुबह करीबन 3 या 3:30 बजे उठकर ये अखाड़े में अपने दोस्तों के साथ कुश्ती लड़ा करते। अब ये कई दोस्त होते हैं। एक दिन की बात होती है, शाम के वक्त भी ये कुश्ती किया करते और सुबह के वक्त भी कुश्ती किया करते, क्योंकि इनके गांव में एक मेला बनता है और उस मेले में इनाम मिलता है। जिस घर से जो भी लड़का इस कुश्ती को जीतेगा उसको इनाम में 5 किलो घी और कुछ पैसे रकम दी जाएगी, जो कि बहुत नाम का काम था। बहुत खानदान की नाक इसमें ऊंचा हुआ करती। अब ये दोनों 2-3 दोस्त होते हैं, जिनमें एक वीर सिंह होता है और दूसरा दयालाल होता है। दयालाल थोड़ा सा सेहत का कमजोर था, तो वीर सिंह हमेशा दयालाल का मजाक उड़ाया करता कि कहता कि तू कैसे जीतेगा, तू रोज कुश्ती करने आता है यार, तेरे शरीर में कोई ताकत तो है नहीं, तू अपना नाम क्यों डुबाना चाहता है, इससे अच्छा है कि तू कुश्ती ना करे। दयालाल हमेशा इस बात पर बहुत दुखी हुआ करता और बहुत ज्यादा परेशान होता है। दोनों जने रोज की आपस में करते तो कोई मेल ही नहीं था, दया और वीर सिंह। दया बहुत कमजोर होता है और वीर सिंह बहुत ताकतवर था, क्योंकि वीर सिंह के पिता उस जमाने में हवलदार हुआ करते, तो पैसों की कोई कमी नहीं होती है। दया के घर में पैसों की दिक्कत थी तो खान पान की भी दिक्कत होती है। हालांकि वीर सिंह उससे प्यार भी इतना करता है कि अपने खाने से आधा खाना दयालाल को दिया करता, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही थी जिस हिसाब से वीर सिंह की बॉडी बढ़ रही थी। अब ये दोनों एक दिन शाम को कुश्ती कर रहे थे,
तो यहाँ पर इन दोनों में शर्त लगती है। दया कहता है कि कल मैं तुमसे जल्दी आकर यहाँ पर कुश्ती तुमसे जीत कर दिखाऊंगा। देखना कल सुबह 3:30 बजे या 4 बजे मैं इस अखाड़े में आ जाऊंगा और तुम भी आना, तुमसे पहले आऊंगा और यहाँ पर मैं तुमसे जीत कर दिखाऊंगा। अब मुझे अपने शरीर पर विश्वास हो चुका है। वीर सिंह ठाके मारकर हंसने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तू मुझसे कैसे जीत सकता है, हो ही नहीं सकता। दोस्तों दोनों में ये चर्चा चलती है और दोनों एक दूसरे से शर्त लगा लेते हैं कि कल पक्का तू इतने टाइम से उठ जाना और मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हें जगाने के लिए जरूर आऊंगा। अब वीर सिंह अपने घर पर जाकर सो जाता है। उधर जो दयालाल होता है वो भी सो जाता है। अब सुबह होती है। सुबह के उस वक्त घड़ी भी बहुत कम हुआ करती। आज से बहुत पुरानी बात है। आप सोचो आज ही वो 65 साल की उम्र में है, तो जब वो कितनी उम्र में होते होंगे। उनके घर में घड़ी नहीं होती है। यहाँ पर जो दयालाल होता है वो वीर सिंह को आवाज लगाता है कि वीर सिंह चलना नहीं है, अखाड़े में मुझे तुझे कुश्ती करनी है। वीर सिंह अपने बिस्तर से खड़ा होता है, भगवान का नाम लेता है, हाथ जोड़कर धरती माता को प्रणाम करता है और अपने कपड़े लेकर उस दयालाल के साथ चलने लगता है। आगे आगे दया होता है और दया उससे कुछ बात नहीं कर रहा था। वीर सिंह पीछे से कह रहा है कि यार तू तो नाराज हो गया लगता है, मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, हंसी मजाक में कहा था। चल ठीक है, आज तू मुझसे जीत जाना बाबा, लेकिन तू मेरा दोस्त है, मुझसे नाराज मत हो। यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन जो दयालाल होता है वो एक भी लफ्ज नहीं बोलता है। अखाड़े में पहुंचते ही दोनों अपनी लंगोटे लगाते हैं। यहाँ पर जो दयालाल होता है लंगोट लगाकर और जमीन पर पैर को ऐसे करने लगता है जैसे एक भैंसा करता है। आपने कभी भैंसे को देखा हो तो वो एक पैर चलाता है। वीर सिंह को आज कुछ अलग लग रहा था, बहुत ही अलग लग रहा था। दयालाल जो शरीर कमजोर था आज वो बहुत ही ज्यादा भारी लगता है। यहाँ पर अब दोनों वीर सिंह सोचता है कि कुछ भी हो लेकिन ये मुझे नहीं हरा सकता। दोनों कुश्ती लड़ने लगते हैं। दयालाल एक पटक में ही वीर सिंह को बहुत जोर से पटकता है। वीर सिंह हैरान होकर खड़ा होता है कि आज तक ऐसा दयालाल ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, आज ये ऐसा क्या कर रहा है और इतनी ताकत इसके अंदर कहां से आई है। ये बहुत ऐसा हो रहा था कि जो इनकी समझ से परे था। दोस्तों अब इससे आगे जो होगा वो मैं आपको बताऊं, डराने वाली बात है। यहाँ पर दयालाल और भी ज्यादा जोर जोर से पैर को उस अखाड़े में मारने लगता है, कहता है कि आज तेरी ही ताकत मुझे देखनी है। यहाँ पर दयालाल वीर सिंह को धर पटकता है, एक कंधे पर उठाता है और जमीन पर पटक कर मारता है। वीर सिंह की कमर टूट चुकी थी, बिल्कुल दुख ही हो चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होती है। वीर सिंह अब सोचता है कि ये दयालाल तो नहीं है, ये कुछ ना कुछ अलग मांझरा है, आज मेरे साथ कुछ और हुआ है। वो देखता है जो दयालाल है उसकी आंखें लाल हैं और वो अब और भी बड़ा आकार ले रहा है। वीर सिंह समझ चुका था कि ये दयालाल नहीं है, ये कोई और बला है और आज मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। दोस्तों एक पहलवान के आगे वो उसकी तरफ भागता है और अब की बार वो उसके हाथ को ही तोड़ देता है। दयालाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वीर सिंह को केवल मंदिर दिखाई देता है। मंदिर दिखाई देता है, वीर सिंह दौड़ लगाता है मंदिर की तरफ और वो भागता ही चला जाता है। जो दयालाल अब तक इंसान के भेष में था वो एक भैंसा बन जाता है। भैंसा बनने के बाद उसकी रफ्तार जोर से होती है और वीर सिंह अपने टूटे हुए हाथ को लेकर उस मंदिर की तरफ बहुत जोर से भागता है। जितनी उसमें ताकत होती है इतनी ताकत से वीर सिंह मंदिर की तरफ भागता है। दोस्तों इस सत्यता पर रखी हुई घटना है, मेरे रुए खड़े हो रहे हैं कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। पुरानी बात है लेकिन सत्यता पर रखी गई है। वीर सिंह भागकर जो भोलेनाथ की पिंडी होती है, वहां पर भोलेनाथ का मंदिर होता है, उसे जाकर लिपट जाता है। यहाँ पर एक भैंसा जो दयालाल था वो भैंसा बन चुका था, लाल उसकी आंखें होती हैं और पैर को वो जमीन पर मार रहा होता है। दोबारा से वो उसका गुस्सा शांत होता है, कहता है
कि आज इस प्रभु की आड़ में आकर तू बच चुका है, वरना आज तुम्हें नहीं छोड़ता। तुम्हें बहुत घमंड है अपनी पहलवानी का, तेरी पहलवानी का घमंड ही मुझे देखना था। जब तुमने दयालाल से शर्त लगाई तो मैं वहां पर तुम्हारी बातें सुन रहा था। आइंदा किसी से शर्त मत लगाना, वरना तुम्हें किसी भी लायक मैं नहीं छोड़ूंगा। काफी वक्त तक उसका वो इंतजार करता है और जब वीर सिंह मंदिर में घड़ी लगी हुई होती है उसमें वक्त देखता है तो उसमें वक्त करीबन 2 बज रहे थे। यानी वीर सिंह 1 घंटे से जिससे कुश्ती लड़ रहा था वो छलावा उसे 1 बजे ही यानी कि 12:30 बजे के बीच में ही घर से जगा कर ले आया था अखाड़े के बीच में, और उसके साथ वो खेल रहा था। वीर सिंह बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो भोलेनाथ की पिंडी से ही लिपटा हुआ पड़ा रहता है। हाथ में इतना तेज दर्द होता है। करीबन 4 बजे उसका वो दोस्त दयालाल आता है। वीर सिंह उसे देखकर भी डर जाता है, कहता है कि नहीं तू दयालाल नहीं है, लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं ही दयालाल हूँ। तो क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? तो वो सारी बात उस दयालाल को बताता है। वो दोस्त भी रोने लगता है, कहता है कि इस छलावे के बारे में सुना तो था लेकिन ऐसा हो सकता है नहीं पता था। वीर सिंह को घर लाया जाता है, एक वैद्य जी के पास ले जाया जाता है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग सावधान हो जाते हैं और कोई भी जल्दी अपने घर से उठकर नहीं जाता है। वो दौर ऐसा था कि लोग 2:30-3 बजे अपनी खाटों से अपने बिस्तरों से खड़े हो जाया करते और काम में लग पड़ते। लेकिन फिर उस गांव में एक नियम बनाया गया, 4 बजे से पहले कोई भी नहीं उठता है। 4 बजे उठकर वहां पर सभी लोग काम करते हैं। वीर सिंह को 6 से 7 महीने उस हाथ को ठीक होने में लग जाते हैं और यहाँ पर वीर सिंह बहुत ही ज्यादा बीमार भी रहता है उस बीच में, लेकिन वीर सिंह फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसके बाद भी वीर सिंह ने कुश्ती की थी, लेकिन कभी भी रात को अभ्यास करने के लिए वीर सिंह उसके बाद नहीं जाता है। वीर सिंह जी बताते हैं कि उनका हाथ आज भी टेढ़ा जुड़ा हुआ है, जो टेढ़ा है हमने देखा था। और वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा कभी भी मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं किया करता। अगर मुझसे कोई इन चीजों के बारे में बात किया करता तो मैं उन लोगों से मना कर दिया करता कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मेरे खुद के साथ ये घटना घटी तो मैं मान चुका हूँ ये सारी चीजें होती हैं। जिन चीजों का हमारे आसपास नाम है वो चीजें होती हैं, कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं पूरा यकीन करता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस बात पर यकीन करते हो या नहीं करते हो? क्योंकि ये एक पहलवान के साथ घटना घटित हुई थी। आज भी वो करीबन 6 फुट से भी ऊपर लंबे हैं और बहुत हट्टे खट्टे हैं, लेकिन अब वो एक बुढ़ापे की तरफ चल दिए हैं तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ वो अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। इसके बारे में आपकी जो भी राय है ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे बताने में और जब मैंने सुना था इसके बारे में तो मुझे बहुत डर लगा, मेरे रुए खड़े हो गए और मैंने तौबा कर लिया कि प्रभु हमारा तो कभी किसी से ऐसा सामना मत कराना, क्योंकि बहुत डर लगता है इन चीजों से। तो जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों छलावा होता है या नहीं होता? कहते हैं छलावा कई रूप रखता है, वो कभी इंसान भी बन सकता है, कभी जानवर भी बन सकता है। ऐसा सब कुछ उनके बारे में सुनने को मिला है, ऐसा हुआ है। हालांकि हमने कभी एहसास नहीं किया और कभी प्रभु हमें एहसास भी मत कराना। अब इस पर जो भी राय है, राय अपनी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स को भरिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और ये कहानी कैसी है, क्योंकि हमने एक व्यक्ति की राय आप लोगों के सामने रखी है, हमने इसके बारे में आपसे किसी साक्ष्य के बारे में नहीं कहा है। दोनों ही व्यक्ति, दोनों दोस्त आज जीवित हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हथीन हल्का आपने कभी सुना हो तो हथीन हल्का के अंतर्गत ये गांव आता है, जिस गांव के बारे में हमने आप लोगों से बात की है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।